Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक हफ्ते पहले जो क्रूड ऑयल में वॉर प्रीमियम था वो अब गायब हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्टेबिलिटी है या सिर्फ मार्केट का टेम्पररी कामनेस? आज के नंबर्स देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड अराउंड $75 पर बैरल चल रहा है। WTI क्रूड अराउंड $72 पर बैरल चल रहा है। दोनों बेंचमार्क्स प्रेशर में हैं क्योंकि मार्केट उस जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम को अनवाइंड कर रहा है जो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम बिल्ड हुआ था। सबसे बड़ा अपडेट देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से शिपिंग रिकवरी हो रही है। सीज फायर के बाद क्रूड ऑयल शिपमेंट्स अपने हाईएस्ट लेवल सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा सिग्नल है क्योंकि हॉर्मज दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट्स में से एक है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। लेकिन पूरा पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। शिपिंग अभी भी नॉर्मल लेवल से नीचे है। बहुत सारे टैंकर्स अब भी रूट के कुछ पार्ट्स अवॉइड कर रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। मतलब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सीज फायर के बावजूद एक ऑयल कार्गो वेसल पर रिसेंटली ओमान के पास अटैक हुआ है। ये क्लियरली बताता है कि रीजन में सिक्योरिटी रिस्क अभी भी जिंदा है। इस इंसिडेंट ने ऑयल प्राइसेस को ब्रीफली ऊपर उठाया क्योंकि ट्रेडर्स ने सोचा क्या टेंशन फिर से बढ़ेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, मार्केट्स ने जल्दी ही अपना फोकस वापस सप्लाई कंडीशंस पर शिफ्ट किया है और प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। मार्केट अब हेडलाइन रिएक्टिव नहीं रहा है, फंडामेंटल्स ड्रिवन हो चुका है। एक अटैक से प्राइस थोड़ा हिला पर मार्केट ने उसे प्रायोरिटी नहीं दिया क्योंकि अंडरलाइंग सप्लाई स्टोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जब तक कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं हो जाता, एक्चुअल सप्लाई को थ्रेट नहीं होता, तब तक एक जियोपॉलिटिकल नॉइज़ का इफेक्ट शॉर्ट लिव रहने के चांसेस हैं। एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है। दोस्तों, आज के दिन MCX का फर्स्ट सेशन चालू नहीं होगा, तो हमें आज के एक ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। अराउंड 5 PM में ये मार्केट ओपन होगा टिल 11:30 PM तक। अभी फ़िलहाल मार्केट क्लोज है, तो हम एक एनालिसिस करके रखते हैं कि कुछ लेवल्स पे हमें क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में नीचे गया है। तो अभी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन देखने को मिला, वैसे ही अगर प्राइस यहाँ पे रीच करेगी, आपको पता ही होगा कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बट अभी फ़िलहाल मार्केट इवनिंग सेशन में ओपन होगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इधर गैप अप ओपन हो सकता है या फिर सीधा गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 15 मिनट्स में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और समवेयर अराउंड 6960 भी क्रॉस कर देता है, तो हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट 1 6990 एंड टारगेट 2 7020 का यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 6930 का। और अगर इनकेस मार्केट शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तभी हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी 6545 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6515 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 6485 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6575 का। तो ये थे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के आज के लेवल्स। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरेज बिल्ड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, फिर भी नेचुरल गैस प्राइसेस गिरने से इनकार कर रहा है। वजह सिंपल है, मौसम ने सप्लाई डिमांड का पूरा कैलकुलेशन बदल दिया है। आज के नंबर्स देख लेते हैं। US नेचुरल गैस फ्यूचर्स अराउंड $3.27 से 3.32 MMBTU पे चल रहे हैं। ये प्राइसेस एक 2.5 वीक हाई के पास है। सपोर्ट मिल रहा है वेदर ड्रिवन डिमांड से। इवन दो स्टोरेज बिल्ड स्लाइटली बिगर देन एक्सपेक्टेड आया था। नॉर्मली बड़ा स्टोरेज बिल्ड प्राइसेस को नीचे दबाता है, पर यहाँ डिमांड स्टोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रही है। सबसे बड़ा बुलिश फैक्टर है वेदर मॉडल्स का, क्योंकि वेदर मॉडल्स कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि अबव एवरेज टेम्परेचर्स अक्रॉस मिड वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट
जून 30 से लेकर जुलाई 4 तक। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एयर कंडीशनिंग डिमांड बढ़ जाती है, और जब एसी डिमांड बढ़ती है पावर प्लांट्स को ज़्यादा नेचुरल गैस बर्न करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मतलब हीट वेव डायरेक्टली गैस कंजम्पशन को ऊपर पुश करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि अपकमिंग हीट वेव के ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मीट करने के लिए ज़्यादा गैस बर्न होगा। एनालिस्ट का कहना है पावर सेक्टर गैस कंजम्पशन अगले हफ्ते तक एलिवेटेड रहेगा। ये एक सीजनल बट स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है। जैसे कि हमने अभी फंडामेंटल्स देखे तो फंडामेंटल्स इसके बुलिश दिख रहे हैं और अभी चार्ट में भी एक बुलिशनेस दिख रही है। ये डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ की है अपर ट्रेंड लाइन, वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एक बार अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। यहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मार्केट आज गैप अप ओपन होके इनकेस 323 के ऊपर ओपन होता है तो हमें एक शार्प अपसाइड रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 15 मिनट में जाके इसके एक बार लेवल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग एंट्री अबाउ 316 एक प्लान की जा सकती है। उससे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 318 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 320 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 314 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 302 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 300 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 298 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 304 का। तो ये थे नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। आशा है आपको ये सेटअप कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज अगर आपको लाइव ट्रेड्स में इंटरेस्टेड है तो आप TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी ऐप में कम्युनिटीज़ है कि जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे सब सेगमेंट के ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं विद प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ। अगर आपको इवनिंग सेशन में इंटरेस्टेड है जो कि अराउंड 5 PM से लेकर 11:30 PM तक चलता है, और वहाँ पे बिकॉज US मार्केट ओपन भी वही टाइम पे होता है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये वॉलेटिलिटी आप मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे ज़रूर क्लिक करना जो कि है फ्री कमोडिटी लिंक, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।